Bismillahirrahmanirrahim. Okay, this is Imran Shehzad. I am here to present the first lecture, what is about taxation system of Pakistan. ये एक बेसिक हमारा जो है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसके अंदर मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि आपको ये बताऊँ कि हमारा टैक्सेशन सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करता है, स्पेसिफिकली इनकम टैक्स। Okay, the first question is why government need taxes? गवर्नमेंट को टैक्सेस की ज़रूरत क्यों पेश आती है? कुछ इसके मैं इस्तेमाल सबसे पहले बता दूं कि यूज़ ऑफ टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। आर्मी के लिए हमारे जो इदारे हैं जो हम पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं उनके लिए टैक्सेस की ज़रूरत है। एक बजट असाइन किया जाता है। हॉस्पिटल्स के लिए, हेल्थ, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। उसके बाद स्कूल्स के लिए, एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए। रोड्स के लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए जो है वो हमें पैसा चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि लाहौर में माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो काफ़ी कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इस तरह से गवर्नमेंट को जो ये सारा पैसा वो चाहिए कहाँ से? ऑब्वियसली जो है वो हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। जो पीपल हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं पाकिस्तान के, वो कंट्रीब्यूट करेंगे इसके अंदर। तो गवर्नमेंट जो है वो इनकी स्पेंडिंग यहाँ पर। ओके, एक ये बड़ी अच्छी पिक्चर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए कि यू कैन सी कि जो एक बड़े पूल में से, एक बड़े कप में से जो पैसा है वो निकाल के एक दूसरी जगह पर डाला जा रहा है और लोग जो हैं वो उसको यूज़ कर रहे हैं। यानी फ्रॉम द रिच पीपल टू द नीडी पीपल्स और फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव जो हैं। ये एक टैक्स की बड़ी खूबसूरत डिसेमिनेशन की गई है कि एक जगह से पैसा जो है वो, ये हमारा जो इनकम टैक्स है ये इस तरह से ये काम भी करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में भी हेल्प करता है। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस? देयर आर सो मेनी टैक्सेस इन पाकिस्तान, but I would like to discuss some which are controlled by the FBR. Federal Board of Revenue is the highest revenue collection body in the Pakistan. और इसके अंदर जो कुछ मॉड्यूल्स हैं, नंबर 1 इज़ द इनकम टैक्स, जो कि हमारी जो इनकम है उसके ऊपर एप्लीकेबल है। सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स जो है वो गुड्स के ऊपर भी है और सर्विसेज के ऊपर भी है। गुड्स के ऊपर जो सेल्स टैक्स है इट इज़ गवर्न्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, FBR उसको जो है वो कलेक्ट करता है। जबकि जो हमारे सर्विसेज के ऊपर जो टैक्सेस हैं नॉर्मली दीज आर कलेक्टेड बाय द प्रोविंसेस, यानी पंजाब अपनी सर्विसेज के ऊपर टैक्स कलेक्ट करता है, सिंध, बलोचिस्तान, KPK वगैरह ये सारे उसके ऊपर कलेक्ट करते हैं। फेडरल एक्साइज टैक्सेस, कुछ ऐसी गुड्स हैं जिनके ऊपर FEDB गवर्नमेंट ने अप्लाई की है। इस तरह कस्टम ड्यूटी, आप जब इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में कोई चीज़ तो आपसे कस्टम ड्यूटी ली जाती है। लग्जरी टैक्स मींस कैपिटल वैल्यू टैक्स, जो घर वगैरह खरीदने के ऊपर आप पे करते हैं। तो ये डाइवर्सिफाइड टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर पाकिस्तान को लगाया। ओके, टैक्स कलेक्शन मैकेनिज्म, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। हमारा जो साल है, जो नॉर्मल हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम जुलाई 1 ऑफ वन ईयर एंड एंड्स ऑन 30 जून ऑफ 2000 ऑफ द नेक्स्ट ईयर। फॉर एग्जांपल अगर हम इस साल की बात करें तो it starts from July 1st 2016 and it will end on 30th June 2017। तो ये इस दौरान जो एक टैक्स पेयर है उसने क्या करना है, उसने अपनी इनकम जो है वो अर्न करनी है पूरे साल में, और पूरे साल के बाद जब ईयर एंड होगा आफ्टर दैट उसने क्या करना है कि अपने तमाम हेड्स ऑफ इनकम को इकट्ठा करना है। मसलन अगर वो जॉब कर रहा है वहाँ से उसको कुछ पैसे आए हैं, अगर उसने अपना कोई घर वगैरह रेंट पे दिया हुआ है तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में करे, कोई बिजनेस कर रहा है उसको भी वहाँ पर अपनी इनकम को शो करे, शेयर्स वगैरह पे डील कर रहा है उसको शो करे। इस तरह कोई और इसकी इनकम है तो उसको ऐड करके अपनी टोटल इनकम पे। अब यहाँ से कुछ डिडक्शंस माइनस होती हैं, लेकिन अभी सिंप्लिसिटी के लिए यही समझें कि इसके ऊपर कुछ परसेंटेज अप्लाई की जाएगी और उसने टैक्स देना है। अब यहाँ गवर्नमेंट को एक इशू ये आता है कि ये जो 100 है ये आसानी से जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर जो टैक्स पेयर है माइट बी
he would not be comfortable to pay the whole amount at this stage. What the government do after that? गवर्नमेंट ये करती है कि जो साल के दौरान आप जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, हम लोग हमने सैलरी रिसीव की एम्प्लॉयर से, तो एम्प्लॉयर को कहा भी इसका टैक्स काट लो, हमने सेल फोन का बिल पे किया तो वहाँ पर कलेक्शन हो जाती है, कैश विड्रॉ किया बैंक से मोर देन 50,000 तो बैंक ने हमसे टैक्स ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कमर्शियल आपने मीटर को लगवाया हुआ है उसके ऊपर आपसे जो है वो वापडा लेस्को वालों ने टैक्स ले लिया, इंपोर्ट किया तो उन्होंने आपसे टैक्स ले लिया, कार की रजिस्ट्रेशन करवाई, टोकन लगाए, तो इस तरह गवर्नमेंट आपसे पूरा साल जो है वो टैक्सेस डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के थ्रू वो आपसे कलेक्ट करती रहती है. बट दिस इज नॉर्मली दिस इज नॉट योर टैक्स लायबिलिटी विच यू पे ड्यूरिंग द ईयर. जो आप पूरा साल टैक्स पे करते रहते हैं ये आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं होती. दिस इज व्हाट कॉल्ड एडवांस टैक्स. आई एम टॉकिंग अबाउट NTR नॉर्मल टैक्स रिजीम में इसको हम एडवांस टैक्स कहते हैं. तो अब हुआ क्या कि आपने जो अपना टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की साल के एंड के ऊपर, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे एक टैक्स पेयर को पता चलेगा कि भाई मेरा टैक्स जो है वो इतना बन रहा है. तो साल के एंड के ऊपर जो भी आपने डिफरेंट ट्रांजेक्शन के ऊपर टैक्सेस पे किए हैं आप यहाँ से उसको क्या करेंगे, लेस कर लेंगे यहाँ से. ओके, देन इफ द बैलेंस इज ओके, इफ अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 100 है और आपने 70 तो एडवांस में दे दिया है विद होल्डिंग टैक्स की शक्ल में, और जो 30 है दिस इज पेएबल. ये अब आप अपनी जब इनकम टैक्स रिटर्न एक डॉक्यूमेंट है जो साल के एंड के ऊपर जो टैक्स पेयर्स हैं वो फाइल करते हैं, जमा करवाते हैं टैक्स डिपार्टमेंट को कि जनाब मेरी, उसमें जो बताते हैं जी मैं कौन हूँ, मेरी इनकम क्या है, उसके ऊपर टैक्स क्या है, मेरा साल में टैक्स कटा क्या है और मैंने आपको पेमेंट कितनी करनी है. तो ये एक बेसिक मैकेनिज्म है टैक्स कलेक्ट करने का कि आप अपना टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो, जो एडवांस टैक्स हमने आपसे पूरे साल में ले लिया है वो उसमें से माइनस कर दो मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, और जो बैलेंस है वो हमें आप पे करवा दो. ये जो दोनों एडवांस टैक्स हैं और ये हमारा जो हम खुद जो टैक्स पे करते हैं साल के एंड के ऊपर, ये सारे का सारा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया जाता है. जो हमारे विद होल्डिंग एजेंट हैं, हमारा एम्प्लॉयर है, मोबिलिंक, यूफोन, वारिद वाले जो हैं, जो बैंक्स हैं, वापडा है, कस्टम डिपार्टमेंट है, एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले हैं, ये सारे लोग जो हैं ये टैक्स सारे का सारा नेशनल बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं, और नेशनल बैंक जो है ये FBR को टैक्स जो है वो डिपॉजिट करवा देता है. तो इस तरह से ये जो हम क्लेम कर रहे हैं साल के एंड के ऊपर कि जनाब हमने ये टैक्स एडवांस में आपको दे दिया हुआ है, इसका रिकॉर्ड FBR के पास भी मौजूद होता है, हमारे विद होल्डिंग एजेंट के पास भी मौजूद होता है और हमारे पास भी मौजूद होता है. जब हम ये 30 रुपीज़ जमा करवाते हैं नेशनल बैंक में तो इसका रिकॉर्ड भी FBR के पास पहुंच जाता है. तो इस तरह से उसे पता चलता है कि अब इस साहब ने, मिस्टर A मिस्टर B ने सारी की सारी अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दी है. तो ये एक हमारे कंट्री का एक बेसिक मैकेनिज्म है, राइट. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो ये सीखेंगे कि ये जो 100 है ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. ये हमारा असल जो इशू है वो ये है कि 100 की कैलकुलेशन किस तरह से की जाएगी, कि कैसे एक साहब को पता चलेगा कि जनाब मैंने साल के ऊपर कितना टैक्स जमा करवा. अस्सलाम वालेकुम.